नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और राधे राधे दोस्तों। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी खुश रहें और हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर हों, यही मेरी आप लोगों से कामना है। और सुबह सुबह जो हम गलतियां करते हैं कुछ, तो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं गलतियों के द्वारा हमारे से आगे जो है हमारी उन्नति में बाधा पैदा हो जाती है, जिसको हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। और ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके घर में बरकत बिल्कुल नहीं है, अगर आपके घर में गृह क्लेश बढ़ता ही जा रहा है, यदि आप अपना कुछ मन चाहा पूजा का फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप मान लीजिए आपके घर में मतलब जो है आपके रिलेशन जो है और लोगों से अच्छे नहीं है, आप लोगों को कोई प्रशंसा नहीं करता है, तो निश्चित ही आपको इन बातों को गौर करना होगा कि कहीं आप भी तो ये रोज़ गलतियां नहीं करते हैं। यदि ऐसा है तो प्लीज़ अपनी गलतियों को देखिए और उनको सुधारने की कोशिश करिए जहाँ तक हो। वैसे तो एक बार में इंसान नहीं कर सकता कि जैसे ही बोला किसी ने तो वैसे ही हमने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी नियमों में अपने नियमों को अपनाएंगे या अपनी आदतों में सुधार करेंगे, तो धीरे धीरे आप देख लेंगे कि आपके घर में एक सुख शांति और समृद्धि का माहौल बन रहा है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ये काम करेंगे तो आप बिल्कुल एकदम करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आपके जीवनचर्या को बदलाव लाने से आपके जीवन में और आपके घर का वातावरण जो है एकदम शुद्ध होगा, खुशहाल होगा। ये निश्चित ही होगा यदि आप मेरी कुछ बातों पे अमल करेंगे तो जिसमें सबसे पहली देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले गलती जो हम करते हैं ना कि हम लेट ही उठते हैं, जैसे लेट सोते हैं तो लेट ही उठते हैं। तो क्या होता है कि हम जब लेट उठते हैं तो बस एकदम से हड़बड़ा के उठे और भाग खड़े हुए। तो हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमको जो है आराम से उठना है। आपका जितनी भी टाइमिंग हो, आपका काम स्टार्ट होता हो जितने बजे से भी, तो उससे आपको कम से कम 15-20 मिनट पहले ही उठना चाहिए। और उठते ही आपको अपने बिस्तर से तुरंत भागना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि तुरंत नहीं मतलब हमें भागना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैंने मतलब बड़े बड़े लोग भी कहते हैं और मैंने भी इस चीज़ को बचपन से ही फॉलो किया है। आप यकीन मानिए, मैंने बचपन से ही ये काम कभी भी नहीं छोड़ा। मैं छोटी सी थी, मतलब करीबन 8-9 साल की होंगी, तब से ये मुझको सिखाया गया, तब से और आज तक इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, हमेशा ये काम मेरा कभी नहीं छूटता। शायद ही कभी छूट जाता हो, बट मेरा कभी भी नहीं छूटता। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आप उठे अपने बिस्तर पर से, तो सबसे पहले किसी को देखना नहीं है, शीशा भी नहीं देखना बिल्कुल। शीशा तो लोग कहते हैं कि हम तो शीशा देखते हैं मुंह में, मतलब चेहरा अपना देखते हैं सॉरी शीशे में, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने इन हाथों को इस तरीके से देखना है और आपको बोलना है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इतना कहने के बाद में आपको 5 बार अपनी हथेलियों को चूमना है और अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर फिरा लेना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप अपने सो के बिस्तर पर से उठेंगे तो आपका जो स्मरण है, तुरंत ईश्वर को स्मरण करेंगे कि आप धन्यवाद करेंगे, स्मरण करेंगे कि आपने मुझे अगला दिन देखने के लिए दिया है। सच में कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अगला दिन दिया है, जिससे कि मैं अगले दिन का सूरज देख पा रहा हूँ। ठीक है। फिर दूसरी गलती हम जो करते हैं वो हम करते हैं झाड़ू को लेकर, कि बस हम उठे जल्दी जल्दी और क्या करा, मैंने झाड़ू उठाई और बस फिर आने लगी। नहीं झाड़ू उठाई तो कोई बात नहीं है, झाड़ू तो बाद में लगाते रहेंगे। और जल्दी से हम क्या कर लेते हैं कि हम जल्दी से गैस पे चाय वाय रख देते हैं। तो बिल्कुल भी हमको ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि हम पहले अपने घर से निगेटिविटी को, रात भर की 24 घंटे की निगेटिविटी को बाहर करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है हमको, हम उठ के फिर मैंने बताया कि हथेलियों किस तरीके से करना है, ये मंत्र बोल के उसके बाद में ये अपने हाथों को धुलना है। आप अपने हाथों को धुल लें, उसके बाद में आप झाड़ू को टच करें, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो हमें डायरेक्टली अपने ऐसे हाथों से तुरंत जाके झाड़ू को टच नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने भगवान का स्मरण किया है, लेकिन भगवान को स्मरण हमने मतलब अपने मन में किया है ना, हृदय में किया, हमने स्पर्श नहीं किया उनको। तो लेकिन झाड़ू को हम टच कर रहे हैं तो उससे पहले हमें अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि झाड़ू को आप जब भी लगाना स्टार्ट करिए तो आप क्या करिए कि आप देख लीजिए कि आपके जो दिशा है ना, आप जो है
उत्तर साइड से लगाइए या फिर पूरब साइड से लगाइए। हमेशा झाड़ू को स्टार्ट करने के लिए आप पूरब दिशा का या फिर उत्तर दिशा का ही चुनाव करें। तीसरी चीज़, आपको जो है झाड़ू लगाने से पहले कभी भी गैस पे कभी भी कोई मतलब चाय वाय या पानी यानी नहीं गर्म करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारे यहाँ अच्छे दिन नहीं होते हैं तो हम बिना झाड़ू लगाए ही गैस जलाते हैं, या मतलब पहले ज़माने में तो चूल्हा हुआ करता था, लेकिन अब तो हमारे यहाँ गैस है तो हम जो है गैस को नहीं जलाएंगे। तो ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 3, अब जो है क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमारे घर की बरकत चली जाती है, और जो महिलाएं नहीं करती हैं इन सब चीज़ों को फॉलो, तो उन्हीं के घर में दिन पर दिन दरिद्रता का वास होता चला जाता है। चौथी चीज़ जो हमको नहीं करनी चाहिए, अब जो कूड़ा लगाते हैं ना, क्या करते हैं हम कि अब देर हो रही है तो जल्दी से कूड़ा हमने अपना घर का जो है झाड़ू तो लगा ली जल्दी जल्दी में, अब क्या करा कूड़ा हमने वहीं पर छोड़ दिया, क्या करा कहीं किसी भी दरवाजे के पास छोड़ दिया या फिर कहीं भी एक तरीके से कोने में लगा के छोड़ दिया। तो बिल्कुल नहीं करना आपको, ये चौथी गलती ये आपको बिल्कुल नहीं करनी। जो भी कूड़ा झाड़ू लगाई है अपने पूरे हर घर में, अपने हर कमरे में, तो वो कूड़ा उठा के आपको जस्ट तुरंत बाहर फेंकना है। यदि आपके यहाँ कूड़ा वाला कोई आता है, जैसे कि कूड़े वाली गाड़ी आती है, तो आप क्या करिए, एक पॉलीथीन में या पन्नी में या फिर कागज़ में करके आप अपने घर के बाहर रख दीजिए। जब वो आए तो वही आप, या फिर अपने डस्टबिन में करके आप रख दीजिए बाहर, और जब वो आए तो आप उसको कूड़ा दे दीजिए। यदि आपके यहाँ घर में काम वाली आती है तब भी आपको पहली झाड़ू आपको ही लगानी चाहिए, निश्चित ही आपको लगानी चाहिए। फिर चौथी चीज़ हो गई। पांचवी चीज़ ये है कि जैसे क्या होता है ना कि हम लोग जो है कभी कभी लेडीज़ों को मैंने देखा है, बहुत सी लेडीज़ों को क्या होता है कि उनके हस्बैंड्स जल्दी उठ जाते हैं और वो देर में उठती हैं, तो मैंने देखा है कि मतलब झाड़ू लगाती हैं तो वो मतलब झाड़ू लगा लेते हैं, वो झाड़ू लगा लेते हैं, चाय भी बना लेते हैं, या फिर पानी गर्म करना होता है, या फिर छोटा बच्चा है तो उनको ये करना ही होता है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो आप प्लीज़ जो है जो सुबह की जो झाड़ू है ना, वो प्लीज़ करके प्लीज़ आप लोग जो है झाड़ू जो है महिलाएं ही लगाएं, मेरी बहनें ही लगाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी को बुलाती है और दरिद्रता को बाहर करती है तभी लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। और जो महिलाएं हैं, हम लोग जो हैं घर की गृहिणी हैं, हम लोग महिलाएं लक्ष्मी हैं घर की, तो हम लोग जब दरिद्रता को बाहर करेंगे तभी लक्ष्मी जो है हमारे घर में प्रवेश करेगी। तो 5 चीज़। फिर छठी चीज़ ये है कि आप जो है झाड़ू को कभी भी दक्षिण दिशा में मत रखिए। बाई चांस ऐसा होता है कि हमारे घर में इस तरीके का स्पेस अगर नहीं है कि हम मतलब उत्तर में नहीं रख सकते हैं, तो आप क्या करिए कि दक्षिण दिशा की तरफ उस झाड़ू का मुंह मत रखिए। मतलब जिधर से हम बहारते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं जिधर से, तो उसका मुंह जो है दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी हमको करके नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी हो गई छठी गलती। फिर 7वीं गलती हमारी क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि हम झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी सीको वाले से हम झाड़ू जैसे पानी से धुलाई करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं हम खड़ा करके रख देते हैं, फिर वो पूरे दिन खड़ी रहती है, दूसरे दिन भी खड़ी रहती है। इस तरीके से अगर हमें तीसरे दिन ज़रूरत नहीं है तो भी वो खड़ी ही रहती है। तो बिल्कुल भी आपको खड़ा नहीं छोड़ना है। कहते हैं कि इस तरीके से करने से भी हमारे घर में बीमारियों का प्रवेश होता है और हमारे घर में दरिद्रता वास कर जाती है। तो बिल्कुल भी, और ये भी मैंने सुना है कि मतलब हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, वो कहते हैं कि घर झाड़ू जो है खड़ी करके जो रखता है ना, तो उस घर की महिला को कभी भी आराम नहीं मिलती। मतलब वो हमेशा अपने शारीरिक समस्याओं से दुखी ही रहती है, या फिर अदरवाइज किसी भी समस्या से दुखी ही रहती है। तो बिल्कुल भी आपको जो है ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी अपने घर में नहीं करनी चाहिए। तो ये 7 गलतियाँ जो आप अपने घर में करते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी मत करिए। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने वीडियो देखी है। और अपना प्लीज़ भरपूर सपोर्ट दीजिएगा। तब तक के लिए अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिए। सर्दियां हैं तो अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवारीजनों का खूब अच्छे से ख्याल रखिए। तब तक के लिए राधे कृष्णा।